हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द परस्यूट ऑफ डिजिटल नॉलेज। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेटअप योर जीएमबी प्रोफाइल। गाइस, काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा है कि सर जो जीएमबी की प्रोफाइल होती है उसके ऊपर आप एक वीडियो बनाइए, उसमें बताइए भाई कि कैसे कैसे हमें सेटअप करना है, प्रोफाइल में क्या करें जिससे हमारी जीएमबी प्रोफाइल रैंक हो जाए। सो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक डिटेल्ड वीडियो। इसमें कोशिश करूँगा कि वो सभी पॉइंट मैं ऐड कर दूँ और जिनको आप फॉलो करो। एंड आफ्टर फॉलोइंग दीज पॉइंट्स आई एम प्रिटी श्योर कि आपकी जो जीएमबी प्रोफाइल है वो कुछ ही दिनों में रैंक होगी। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से गाइज दैट मैं वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं होता एडिटिंग करने का। सो मैं रफली बस स्क्रीन शेयर करूँगा, कोई ज़्यादा एडिटिंग नहीं होगी। सो बस इन्फॉर्मेशन बहुत मिलेगी, आपका नॉलेज बहुत मिलेगी। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाए बट आई विल ट्राई टू ऐड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। और अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो आई गारंटी कि आपका जो जीएमबी है वो रैंक होकर ही रहेगा। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी लाइक कर देना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं एक जीएमबी प्रोफाइल पे। ये एक ऐसी प्रोफाइल है जिस पर अभी तक काम नहीं किया गया है। सो आपको दिखाने के लिए मुझे कोई ना कोई अकाउंट तो चाहिए ही था। सो मैं आपके लिए अकाउंट लेके आया हूँ। सो इसका नाम है अवनी जीवन फाउंडेशन, राइट। सो चलिए वन बाय वन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है। एंड गाइज़, मैं कोई भी एक चेकलिस्ट लेके नहीं बैठा हूँ। मेरे माइंड में जो भी आता रहेगा वो मैं यहाँ पे लिखता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। सो आप भी नोट करते रहिएगा कि भाई क्या क्या पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं अपनी जीएमबी प्रोफाइल को रैंक करने के लिए। सो दोस्तों, मैंने डॉक्यूमेंट शीट ओपन कर ली है और मैं इसमें लिखता रहूँगा जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी इम्प्लीमेंट मैं करने वाला हूँ। गाइस, सबसे पहले जो आपको करना है जीएमबी ऑप्टिमाइज़ करने के लिए वो करनी है कीवर्ड रिसर्च। दोस्तों, जब भी आप लोग अकाउंट बनाते हैं गूगल माई बिजनेस पे, सो आप लोग क्या करते हैं कि अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट कर देते हैं विदाउट कीवर्ड रिसर्च। इससे होता है क्या है कि आपकी प्रोफाइल का इतना सा भी एसईओ नहीं होता, राइट। सो मेक श्योर पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बिज़नेस के लिए कौन कौन से रिलेवेंट कीवर्ड्स हैं जिससे आपके पास बिजनेस आएगा। उसकी एक लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट बनाने के बाद ही आपको प्रोफाइल सेटअप करना स्टार्ट करना है। तो एक बार चलिए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कीवर्ड सर्च करनी कैसे है। सो अभी जिस टूल का हम यूज़ करेंगे वो गूगल ऐड है। बिकॉज गाइज, गूगल एड्स में गूगल ऐड प्लानर जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप सेमरश का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका सेमरश है, बट गूगल कीवर्ड प्लानर इज़ द बेस्ट। तो आप इसे ही यूज़ कीजिए, मैं भी आपको ये करके दिखा रहा हूँ। सो गाइज, हमने अपना गूगल ऐड का डेमो अकाउंट एक ओपन कर लिया है। सो अभी हमें क्या करना है, हमें जाना है टूल्स पे एंड देन प्लानिंग एंड देन कीवर्ड प्लानर। अब गाइज़, आपका जो भी बिज़नेस है आपको उससे रिलेटेड कोई भी सीड कीवर्ड्स डालने हैं। लेट सपोज अभी हम जैसे आपका ब्यूटी पार्लर है या आपका सलून है, आपको उसके लिए एसईओ करना है जीएमबी पे। सो आपको उससे रिलेटेड कीवर्ड चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मान के चलिए दिल्ली में आपका सलून है। सो मैं लिखता हूँ सलून इन दिल्ली, ब्यूटी पार्लर इन दिल्ली, बेस्ट ब्यूटी मेकअप स्टूडियो इन दिल्ली और ब्यूटी सलून इन। सो गाइस, कुछ कीवर्ड हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इसके बाद मैं गेट रिजल्ट पे करता हूँ। दोस्तों, हम चाहते तो यहाँ पे दिल्ली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते थे बट इससे होता क्या कि कीवर्ड की फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम हो जाती, राइट। सो इसलिए हमने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये कीवर्ड्स हैं आपके जिनसे आपको ट्रैफिक लाना है अपने जीएमबी पे। ऐसा नहीं कि अपने मन से आपने कोई कीवर्ड डाल दिए। सो काफ़ी सारे बिजनेस ओनर क्या करते हैं कि उनके अपने मन से ही कुछ भी कीवर्ड बना लेते हैं और उससे सर्च करके दिखाते हैं कि भाई हमारा तो जीएमबी रैंक हो रहा है। मेरे पास भी एक क्लाइंट आए और उन्होंने मुझे दिखाया कि भाई ये कीवर्ड है, इससे मेरा वो रैंक हो रहा है। और जब मैंने सर्च किया कीवर्ड प्लानर पे तो उसके तो सर्चेस थे ही नहीं। अब जिन कीवर्ड से सर्चेस हैं वो बिल्कुल भी रैंक नहीं है, बट जिनसे जीरो सर्चेस हैं, मान के चलिए कुछ कीवर्ड, चलिए इसे मैं थोड़ा सा और दिखाता हूँ।
क्या करते हैं मिस्टेक लोग, मान के चलिए जैसे ये कीवर्ड है अशोक विहार सैलून, चलिए इसके तो तब भी सर्चेस हैं। अभी किसी के मान के लिए 0 सर्चेस हैं, ब्यूटी पार्लर इन सीआर पार्क। अब भाई इस कीवर्ड से ट्रैफिक तो है ही नहीं, इसके सर्चेस तो है नहीं इंटरनेट पे, तो आप इससे रैंक करा के भी क्या करेंगे। सो इसीलिए मेक श्योर कि आप सही से कीवर्ड सर्च करें, अपने 5, 6, 10, 4, 5 जो भी कीवर्ड हैं उनके लिस्ट निकालें और उसके बाद उन कीवर्ड्स को लेके ही जीएमबी पे अपना लोकल एसईओ करें। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये कीवर्ड लिस्ट में डाउनलोड कर लेता हूँ। सो गाइज़ ये जो एक्सेल शीट डाउनलोड हो गई है इन कीवर्ड्स की, अब इनमें से हम 4 से 5 कीवर्ड्स फाइंड आउट कर लेते हैं और उनको लेके ही आगे बढ़ेंगे इस प्रोफाइल में। सो गाइज़ ये जो है ये फर्स्ट स्टेप है जिसे कोई भी फॉलो नहीं करता। कुछ लोग करते हैं तो बट कीवर्ड्स अपने मन से लगा लेते हैं, बट दिस इज़ द करेक्ट वे टू डू इट। सो गाइज़ ये कीवर्ड आ गए हैं। अब एक बार मैं इसे थोड़ा सही कर लेता हूँ। इसे पहले तो इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ और करेंसी को भी डिलीट कर देता हूँ, इसे बड़ा कर देता हूँ एंड देन कंट्रोल शिफ्ट एल कर देता हूँ। अब गाइस मुझे यहाँ पे जो करना है वो हाई टू लो करना है, शॉर्ट बाय हाई टू लो, एवरेज मंथली सर्चेस जो हैं। ठीक है, सो यहाँ से एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब गाइस आप चेक कर पा रहे हैं ये जो कीवर्ड्स हैं, देखिए अगर दिल्ली में ये पहाड़गंज जो है अगर आपकी लोकेशन के पास है तो इसके कीवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बट ये है स्पा के लिए, राइट। सो सैलून इन दिल्ली, ब्यूटी पार्लर इन दिल्ली, ब्यूटी सैलून, ब्यूटी पार्लर इन दिल्ली एनसीआर। मान के चल देखिए आप अपनी दिल्ली में लोकेशन के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई पर्टिकुलर लोकेशन है तो आप कीवर्ड सर्च उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी मैंने प्रॉपर दिल्ली लोकेशन के लिए लिया है, तो मान के चलिए मैं ये देखिए 5000 सर्च से कितने सारे कीवर्ड्स हैं। सो भाई गुड प्रैक्टिस तो यही है कि जिन पे ज़्यादा कीवर्ड्स हों उसी से रैंक हो, ज़्यादा ट्रैफिक जिन कीवर्ड पे है। सो मैं ये फ़िलहाल मान के चलिए 5 कीवर्ड ले लेता हूँ और इन्हें एक जगह सेव करके रख लेता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया गाइड कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। कीवर्ड सर्च में हमने अपने कीवर्ड्स निकाल लिए एंड देन आगे हम इसी को लेके आगे एसईओ करेंगे। एंड गाइस सेकंड जो होता है जो आपको अपनी प्रोफाइल में काम करना है वो है प्राइमरी कैटेगरी ऑफ योर बिजनेस। गाइस प्राइमरी कैटेगरी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि इफ़ेक्ट करता है आपकी जीएमबी की रैंकिंग के लिए। सो एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, एडिट प्रोफाइल पे जाता हूँ। सो यहाँ पे देखिए रिहैबिलिटेशन सेंटर मेंशन है यहाँ पे। सो एक बार मैं रुक जाइए, एक बार मैं सैलून इन दिल्ली सर्च करता हूँ, लेट्स सी, एंड आई एम सिटिंग इन अ डिफरेंट लोकेशन गाइज, आई एम नॉट इन दिल्ली राइट नाउ। सो अभी जैसे यहाँ पे बिग ब्रदर हेयर सैलून आया है, ठीक है, मैं एक बार मैप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे ये चेक करना है कि भाई इन लोगों ने जो टॉप पे रैंक है उन्होंने अपनी प्राइमरी कैटेगरी क्या सिलेक्ट की हुई है, ठीक है। सो आप चेक कर पा रहे होंगे ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर। इट मीन्स ब्यूटी पार्लर की जो प्राइमरी कैटेगरी है उससे ही प्रोफाइल रैंक हो रही है। सो हमें भी अपनी जीएमबी प्रोफाइल में यहाँ पे देखिए ये जो अकाउंट है ये दूसरे बिजनेस का है, बट आपको प्राइमरी कैटेगरी में आपको गाइज वही प्राइमरी कैटेगरी ऐड करनी है जिससे बाकी के बिजनेस रैंक हो रहे हैं, ठीक है। सो मेक श्योर आपकी प्राइमरी कैटेगरी वही हो जो बाकी के रैंक्ड जो अकाउंट हैं उनकी कैटेगरी, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, थर्ड ऑप्शन है ऐड एज मच एज सेकेंडरी कैटेगरी। गाइस प्राइमरी कैटेगरी के नीचे ही आपको ऑप्शन मिल जाता है सेकेंडरी कैटेगरी का। देखिए ऐड अनदर कैटेगरी, आपको इन्हें ऐड करते जाना, जितनी कैटेगरी आप अपने बिजनेस से रिलेटेड डाल सकते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा। लेट सपोज गाइज हमने कीवर्ड सर्च की थी तो यहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा, जैसे सलून, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी सलून, हेयर स्टाइलिस्ट, ठीक है, एंड होम सलून सर्विसेज, ब्यूटी सर्विसेज, ब्यूटी हेयर स्टाइलिस्ट। सो कीवर्ड के अकॉर्डिंग आप अपनी सेकेंडरी कैटेगरी का आइडिया यहाँ से ले सकते हैं। कीवर्ड इन बिजनेस नेम, दोस्तों आपके बिज़नेस का जो भी नेम है, वैसे तो मैं आपको बता दूं गूगल ये सब चीज़ें करने के लिए मना करता है। गूगल डजंट अलाउ दैट आप कीवर्ड इंसर्ट करें इन द नेम ऑफ द बिज़नेस, बट
थोड़ा बहुत तो चलता है। अगर आपको यहाँ देखिए मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि ये वाला जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, ऐड कीवर्ड्स इन द बिजनेस नेम, ये आपको बाद में करना है। देखिए जब आप नया अकाउंट बनाते हैं तो आपकी प्रोफाइल रिव्यू वगैरह में जाती है, उसके बाद आपकी प्रोफाइल एक्टिव होती है, आपकी प्रोफाइल पे नंबर एक्टिवेट हो जाता है, आपकी प्रोफाइल विजिबल हो जाती है। जब कम्प्लीटली विजिबल हो, एक्टिव हो, उसके बाद आप नेम के अंदर कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं, बिग ब्रदर हेयर एंड ब्यूटी सलून, इनका नाम ही कुछ ऐसा है, हेयर एंड ब्यूटी सलून, ये भी एक कीवर्ड है गाइस, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो इन्होंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ, देखो इन्होंने कीवर्ड डाले हुए हैं, देखिए वरुणा अत्री यूनिसेक्स सलून मेकअप अकेडमी इन नानिया, दिस इज द कीवर्ड गाइस, मेकअप अकेडमी इन नरेना, ओके। सो और अगर ये लोग नहीं कर रहे हैं बाकी लोग ऐसा, सो इट इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर अस, तो हम लोग ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी नेम है, मान के चलिए यहाँ पे लिखा है अवनी जीवन फाउंडेशन, सो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मान के चलिए आपका सलून लिखा है यहाँ पे अवनी जीवन अवनी जीवन ब्यूटी सलून, तो उसके बाद आपको गाइस कीवर्ड ऐड करना है, लाइक ब्यूटी पार्लर इन दिल्ली या ब्यूटी पार्लर इन दिल्ली एनसीआर या बेस्ट ब्यूटी पार्लर इन दिल्ली करके। सो इससे होगा ये कि गूगल को सिग्नल जाएगा कि भाई जब भी कोई ये कीवर्ड सर्च करेगा तो उसे दिखेगा कि भाई इनके नेम में ही कीवर्ड है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी ही प्रोफाइल वहाँ पर रैंक होंगी। और अगर बाकी के लोग भी ऐसा कर रहे हैं आपके एरिया में, सो बाकी के फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे आपकी रैंकिंग को, ठीक है। सो मेक श्योर टू ऐड कीवर्ड इन बिजनेस नेम बट आफ्टर योर प्रोफाइल इज़ वेरीफाइड, ओके। फिफ्थ ऑप्शन गाइस हम क्या डाल सकते हैं इसके अंदर गाइस, ऐड कीवर्ड्स इन लेबल। गाइज़ हो सकता है, देखिए जो मैं आपको ये स्टेप्स बता रहा हूँ ना गाइज़, ये क्योंकि मैंने कहीं नोट डाउन नहीं किए हुए हैं, सो इनका ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है। आप ये मत सोचिएगा कि पहले ये करना है बाद में ये करना है, मैं तो बस जो माइंड में आता जा रहा है वो आपको बताता जा रहा हूँ। सो गाइज़ कोई भी जो GMB प्रोफाइल सेटअप करते हैं उन्हें लेबल के बारे में पता ही नहीं है, बट इट हेल्प्स अलॉट इन रैंक योर GMB प्रोफाइल। सो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से होता है ये। आपको आना है इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग पे जाना है, एंड देन गाइज क्लिक ऑन एडवांस सेटिंग्स, एंड देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लेबल्स का, ठीक है, ऐड। अब यहाँ पे गाइज जो भी आपके कीवर्ड्स हैं आप सभी कीवर्ड्स ऐड कर दीजिए। जैसे कि अभी हमने 5 कीवर्ड्स लिए थे, वो कीवर्ड्स यहाँ पे डालिए, देन ऐड लेबल, देन ऐड लेबल। यहाँ पे आप कीवर्ड्स और सेकेंडरी कीवर्ड डाल दीजिएगा। तो ये भी बहुत हेल्प करता है GMB प्रोफाइल को रैंकिंग दिलाने के लिए। सो मेक श्योर टू डू इट। एंड नेक्स्ट गाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कीवर्ड्स इन बिजनेस डिस्क्रिप्शन, गाइज कीवर्ड वाई, ठीक है दोस्तों। हमारे जो GMB का डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें हम अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं लोगों को, सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हेल्प करता है हमारी प्रोफाइल को रैंक करने के लिए। सो मेक श्योर आपके जो भी कीवर्ड्स हैं वो आप अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड करें। लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक बार ChatGPT ओपन कर लेता हूँ, और गाइज यहाँ पे हम क्या कमांड दे सकते हैं, मैं टेम्पररी चैट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम कमांड देते हैं दैट माई लाइक आई हैव अ ब्यूटी सलोन इन दिल्ली, इट्स नेम इज़, लेट सपोज आपको उसका नाम XYZ जो भी अपना नेम डाल लीजिएगा। एंड देन आपको क्या करना है, राइट SEO फ्रेंडली GMB डिस्क्रिप्शन in easy and simple language, and also add these keywords naturally in the description। अब गाइस जो कीवर्ड हमारे 5 हैं वो मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। हाँ, इससे ये भी बोल देता हूँ, डू नॉट प्रोवाइड इमोजी।
गाइज़ ये क्या करता है कि डिस्क्रिप्शन में इमोजी भी दे देता है, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। सो गाइज़ देखिए इसने दे दिया वेलकम टू XYZ लीडिंग ब्यूटी सैलून, मीन्स इसने जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं ना दोस्तों, ये सभी कीवर्ड्स इसके अंदर ऐड कर दिए। मुझे क्या करना है, सिंपली इसे कॉपी करना है, अपनी प्रोफाइल पे जाना है और जो बिजनेस डिस्क्रिप्शन हमारा है वहाँ पे इसे हमें ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमें इसे ऐड कर देना है। सो दिस इज़ हाउ वी राइट SEO फ्रेंडली GMB डिस्क्रिप्शन यूजिंग AI। ठीक है, सो आप ऐसे यहाँ पे ये कर सकते हैं। सो ये वाला स्टेप भी हो गया। गाइस जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रीनेम फोटोज़ एंड वीडियोज़ बिफोर अपलोडिंग। दोस्तों देखिए GMB पे हम जब भी कोई फ़ोटो डालते हैं या पोस्ट डालते हैं, बस किसी ने व्हाट्सअप पे भेजी तो हम क्या करते हैं, उसे वहीं से अपलोड कर देते हैं डायरेक्ट। बट हमें ऐसा नहीं करना है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मान के चलिए आप यहाँ से फ़ोटो आपको अपलोड करनी है, तो लेट्स सपोज ऐड फ़ोटोज़ एंड सेलेक्ट फ़ोटो। मान के चलिए ये कोई फ़ोटो है गाइस, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे अभी हमारा सैलून का है तो हम लिख सकते हैं, अपना कीवर्ड डालना है गाइस यहाँ पे ब्यूटी सैलून इन दिल्ली, और अपने अलग अलग इमेजेस में अलग अलग वीडियोस में हम अलग अलग कीवर्ड्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये डाल दिया। अब मुझे ये अपलोड करना है क्योंकि इसका नाम मैंने चेंज कर दिया है। आप वैसे तो मैंने अपलोड करते टाइम नेम चेंज किया है, बट आपकी जो फोटोज़ हैं आप पहले नेम चेंज कर लीजिएगा, फिर डायरेक्ट यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद मुझे यहाँ से इसे ओपन करना है और अपलोड कर देनी है गाइस। सो जैसे हम SEO करते हैं अपनी साइट्स पे, तो वहाँ पे भी ओल्ड टैग लगाते हैं इमेज वगैरह में, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें ये सब चीज़ें करनी है। रेगुलर रिव्यूज़ ऑन GMB अकाउंट। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, बिजनेस ओनर वो ये गलती करते हैं कि जब उन्हें याद आया ओ हमारे बिज़नेस पे तो रिव्यू है ही नहीं GMB पे, सो एकदम से 10, 15, 20 रिव्यू करवा देंगे और फिर 1 महीने के लिए कुछ नहीं करवाएंगे। फिर याद आएगा 2-4 महीने बाद फिर 10, 15, 20 रिव्यू करवा देंगे, उसके बाद फिर कुछ नहीं करेंगे। तो इससे होता क्या है कि गूगल को गलत सिग्नल जाता है कि यू आर डूइंग द स्पैम। सो मेक श्योर आप टाइम टू टाइम ग्रेजुअली 1, 2, 3 रिव्यू हर हफ्ते में करवाते रहें, राइट। सो इससे क्या होगा कि रिव्यू की कंसिस्टेंसी बढ़ी रहेगी। एंड वन मोर थिंग, आप जो रिव्यू करवाएं गाइस वो AI के थ्रू लिखा हुआ रिव्यू नहीं करवाएं। अभी काफ़ी सारे अकाउंट यही कर रहे हैं कि AI से रिव्यू लिया और टेक्स्ट भेज दिया और वो लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बट गूगल उसे डिटेक्ट कर लेता है और थोड़ा सा आपके जो पॉइंट होते हैं वो माइनस कर देता है। ठीक है, इट मीन्स इससे थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट जाता है उसमें। 9 क्या कर सकते हैं आप, ऐड कीवर्ड्स इन रिव्यू। भाई जब भी आप किसी को रिव्यू करने के लिए बोलें, देखिए जब आपके पास कस्टमर अगर विजिट कर रहा है तो आप हर कस्टमर को तो मत बोलिए कि आप ऐसे कीवर्ड डालिए, उसे तो नॉर्मली करने दीजिए। बट जब भी आपको लगता है कि आपके पास मौका है, आप खुद रिव्यू कर सकते हैं यूज़र के फ़ोन से, आपको कोई जानने वाला है, सो आप कोशिश करें उसका जो भी रिव्यू हो उसके अंदर जो कीवर्ड्स हमारे हैं वो किसी ना किसी तरीके से ऐड कर लें। लाइक जैसे यहाँ पे हमारा सैलून इन दिल्ली है तो हम लिख सकते हैं I just recently done makeup from this salon and I think they are the best salon in Delhi। ऐसा करके आप रिव्यू करवा सकते हैं। सो हमारे रिव्यू में कीवर्ड भी ऐड हो गया, ये भी गाइज रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट क्या कर सकते हैं गाइज, हम रिप्लाई क्विकली टू द रिव्यूज़। दोस्तों काफ़ी सारे बिजनेसेस क्या मिस्टेक करते हैं कि उनके पास रिव्यूज़ तो आते रहते हैं बट वो टाइमली उन्हें रिप्लाई नहीं करवाते हैं। उससे होता क्या है कि गूगल को लगता है दे आर इनएक्टिव। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे रिव्यू आपके पास आता है आप सेम डे या नेक्स्ट डे आप रिव्यू का रिप्लाई ज़रूर करें, थैंक यू वगैरह जो भी आपको उन्हें बोलना है आप उन्हें ज़रूर रिप्लाई करें। इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है और आपका अकाउंट भी एक्टिव रहता है। ओके, एंड गाइज नाउ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट, आपको गाइज डायरेक्टरी लिस्टिंग करनी है गाइस। डायरेक्ट लिस्टिंग लाइक जस्ट डायल सुलेखा इंडिया मार्ट एटसेट्रा। गाइस आप गूगल पे लिख सकते हैं इंडियन बिजनेस लिस्ट डायरेक्टरी, आपको वहाँ पे भी लिस्ट आ जाएगी। सो गाइस आपको करना क्या है,
कि आपका जो भी बिज़नेस है आपको गाइस इन पे तो लिस्ट ज़रूर करना है, ठीक है। जस्ट डायल पे आपको लिस्ट करना है, सुलेखा पे, इंडिया मार्ट पे, और लिस्ट आपको मिल जाएगी। एटलीस्ट आपको 10 प्लेटफॉर्म पे अपना बिज़नेस लिस्ट करना है, ठीक है। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग गाइस, जब भी आप इस पर लिस्टिंग करेंगे सो आपका जो नेम है, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, नैप, इट मीन्स नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर सब जगह सेम होना चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि भाई नेम थोड़ा सा चेंज हो जाता है या एड्रेस में थोड़ी मतलब चेंज हो जाता है, फ़ोन नंबर तो खैर सेम ही रहेगा बट एड्रेस में थोड़ा बहुत चेंज इधर हो जाता है। सो बट आपको करना क्या है कि आपको नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर हर जगह सेम रखना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि एड्रेस में कहीं पे अपोजिट दिस लिखा है, किसी में अपोजिट दिस नहीं लिखा, किसी में नियर बाय दिस लिखा है, किसी में नहीं लिखा, ठीक है। 12 थिंग गाइस जो हम करेंगे वो ये है, ऐड GMB लिंक ऑन योर वेबसाइट। दोस्तों अगर आपके बिजनेस की वेबसाइट है तो आप मेक श्योर आप फुटर में या आपके कॉन्टैक्ट पेज पे अपने GMB का लिंक ज़रूर लगाएं, ठीक है। GMB का लिंक मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलेगा। प्रोफाइल पे जाता हूँ, यहाँ पे एक बार मैं यहाँ से मैप पे आ जाता हूँ। देखिए यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है ना गाइस, शेयर का यहाँ से भी आ जाएगा। आप शेयर का ऑप्शन है, आप इसे क्लिक टू कॉपी हो गया। अब यही लिंक आपको अपनी वेबसाइट डेवलपर को दे देना है या फिर आप खुद भी लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो इससे होता क्या है गाइस कि ना मतलब कनेक्शन बिल्ड होता है, डेट आपका URL लाइक लिंक जूस के टाइप से वर्क करता है। अभी जो हमने पहले डायरेक्टरी लिस्टिंग की थी वो भी लिंक जूस बनाता है, मतलब जस्ट डायल पे आपका लिंक पड़ा है, फिर वहाँ से लोग आपके GMB पे आएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा। सो आपकी वेबसाइट अगर है सो मेक श्योर उस पर आपका GMB का लिंक ज़रूर पड़ा हो। गाइस नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, जियो टैगिंग इन फ़ोटोज़। दोस्तों अभी जो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे बताया था, रीनेम फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ बिफोर अपलोडिंग, ऐसा करने के बाद आपको जियो टैगिंग और करनी है। ये काफ़ी कम लोग करते हैं गाइस। देखिए अभी कैसे जियो टैगिंग करनी है मैं आपको ये बताता हूँ। पहले तो आपको आपके बिज़नेस का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा अपनी 10th क्लास में कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, बट इसे आपके बिज़नेस का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है कि आपको कैसे पता चलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। आप एक बार मैप पे चले जाइएगा, ठीक है। देखिए आपका बिज़नेस आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे दिखाई देगा, मान के चलिए मैप पर। सो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और देखिए ये आ गया, इस पर क्लिक कर देना है। अभी आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कॉपी हो गया, जैसे मैं आपको यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा एक और ये रहा दूसरा। अब इसके बाद क्या करना है, आपको जाना है GEOIMGR वेबसाइट पे जाना है आपको। इसे ओपन कर लेता हूँ मैं एक बार, स्टार्ट नाउ पे जाना है आपको। गाइस ये एक बार ना लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, आप लॉगिन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे फ़ोटो डालिए, जो भी फ़ोटो आपको डालनी है। लेट सपोज़ ये वाली फ़ोटो है, लेट सपोज़ ये फ़ोटो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। गूगल एड्स पे लिखा हुआ है गाइस। अब देखिए ये मैंने कॉपी किया हुआ है यहाँ पे। अब मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे डालता हूँ, एक मिनट क्लोज, यहाँ पे डालता हूँ लैटिट्यूड में, ठीक है। देखिए ये जो पिन बार है यहाँ पे आ गया। अब मैं दोबारा इस वाले को कॉपी करता हूँ, लॉन्गिट्यूड को यहाँ कॉपी करता हूँ। अब गाइस देखिए ये जो अब ये जो है ना, अब ये मैप बिल्कुल वहीं पे आ गया है, जियो टैग। अरे दोबारा पेस्ट कर देता हूँ जहाँ पे हमारा बिज़नेस है। अब यहाँ पे जो फ़ोटो हमने अपलोड की है उसके बाद गाइस यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो इमेज डाउनलोड हुई है गाइस, इसे रीनेम करके अपने कीवर्ड पे और तब आपको अपने GMB पे अपलोड करना है। सो आपके फ़ोन में भी एक ऑप्शन होगा जियो टैग का, अगर आप यूज़ करते होंगे या आपने कभी नोटिस किया हो तो सिमिलरली ये यहाँ पे है। इससे ये सिग्नल जाता है कि ये जो फ़ोटो है एग्जैक्टली यहीं पे क्लिक की गई है या ये फ़ोटो यहीं से अपलोड की गई है, ठीक है। दिस इज़ गाइज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फीचर, काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। सो मेक श्योर आप ये ज़रूर करें गाइज़। अब एक चीज़ और याद आ गई, मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो रिव्यूज़ होते हैं ना, वो आप कोशिश कीजिए कि गूगल के जो लोकल गाइड्स हैं अच्छी रैंकिंग वाले, उनके थ्रू ही करें। लेट सपोज़ कोई एक ऐसा अकाउंट है जिससे आप रिव्यू करवा रहे हैं। देखिए आपके पास कोई कस्टमर आता है तो इट डजेंट मैटर, उसका तो जैसा भी अकाउंट होगा वैसे ही रिव्यू आपको चाहिए। बट अगर कोशिश आप ये कीजिए कि उन लोगों से आप रिव्यू करवाएं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं रिव्यू करते रहते हैं। जब कोई पर्सन गूगल मैप पे रेटिंग वगैरह करता रहता है तो गूगल उसे एक रैंकिंग देता है एज अ लोकल गाइड। जिसकी रैंकिंग जितनी ज़्यादा होती है उसके रिव्यू का उतना ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो मान के चलिए कोई ऐसे पर्सन है जो कहीं भी रिव्यू नहीं करते, आपने उनसे रिव्यू करवाया है, सो
ऐसे ऐसे 5 या 10 रिव्यू इज इक्वल टू 1 रिव्यू, जो कि एक लोकल गाइड है लेवल 7 और 8 का। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं गाइज, रेगुलर अपडेट्स। गाइज आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो रेगुलर अपडेट्स करते हैं, बट जब बात आती है जीएमबी के तो वहाँ पे आप कोई भी अपडेट नहीं करते हो। कोई भी फेस्टिवल आता है, कोई आपका ऑफर्स आता है, ठीक है, उन पे आप अपडेट नहीं करते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अपडेट होता कहाँ से है। यहाँ पे गाइस आपको ऑप्शन दिख रहा होगा पोस्ट का, पोस्ट पे क्लिक कीजिए। अब जो भी पोस्ट आप बनाते हैं अपने इंस्टा के लिए, एफबी के लिए या किसी भी, वो बस सिंपल आपको यहाँ पे डालना है और डिस्क्रिप्शन डालना है। गाइस कोशिश कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में फिर से कीवर्ड आप ऐड करें। और गाइस यहाँ बटन पे ना आप कॉल बटन सेलेक्ट कीजिएगा, कॉल बटन। अब क्योंकि ये वाली प्रोफाइल में कॉल बटन नहीं आ रहा है बिकॉज मोबाइल नंबर इज़ नॉट एक्टिवेटेड, सो आप यहाँ पे फ़ोन सेलेक्ट करके और यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। सो आपको रेगुलर अपडेट करते रहना है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वर्किंग लाइक अ सोशल मीडिया। सो जैसे आप सिंपल पोस्ट इंस्टाग्राम फेसबुक पे करते हैं, सेम पोस्ट आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है। एंड गाइज 16 पॉइंट इज़ लिंक शेयरिंग। दोस्तों आपके जो जीएमबी का लिंक है, ठीक है, जो आप किसी को शेयर करते हैं, कोशिश कीजिए कि आप 10-15 लोगों से उनके एफबी पे शेयर करवा दीजिए। एफबी में जो पोस्ट होती है उस पर आप शेयर करवा दीजिए, अपनी पर्सनल प्रोफाइल से शेयर करवा दीजिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जो quora.com होता है उस पर जाइए और उस पर आपके बिजनेस रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका आंसर कर दीजिए और उस आंसर के अंदर अपने जीएमबी का लिंक डाल दीजिए। इससे आपकी रैंकिंग कुछ ही दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। सो मेक श्योर आपका जो प्रोफाइल का लिंक है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किया जा रहा हो। सो आप एफबी पे शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका ट्विटर अकाउंट नहीं, अकाउंट बना लीजिए कुछ दिन के लिए, वहाँ पे शेयर कर दीजिए गाइज, जिससे काफ़ी अच्छा सोशल सिग्नल जाता है जीएमबी को। ठीक है। एंड गाइज 17 पॉइंट जो है वो है ट्रैक परफॉर्मेंस एंड ऐड कीवर्ड्स फ्रॉम देयर इन पोस्ट्स। दोस्तों जीएमबी में एक ऑप्शन होता है यहाँ पे परफॉर्मेंस ट्रैकिंग का। ठीक है। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो अभी तो इस अकाउंट में शायद कुछ होगा नहीं, देखिए यहाँ पे भी है। ठीक है, नंबर तो है नहीं। आप नहीं, एक मिनट, आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड दिखेंगे। देखिए यहाँ पे तो रिलेवेंट कीवर्ड दिख रहे हैं, बट आपके अकाउंट में यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे कीवर्ड दिख सकते हैं। ठीक है। सो ये वो कीवर्ड्स हैं जिनको क्लिक करके यूज़र्स आपके जीएमबी पे आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम इन्हीं कीवर्ड्स को अपने पोस्ट वगैरह जो हमने अपडेट का बताया था उनके अंदर आपको इन कीवर्ड्स का यूज़ करते रहना है टाइम टू टाइम। ठीक है। सो इससे होगा क्या कि रिलेवेंसी सर्चेस की बढ़ जाएगी आपके अकाउंट को लेके, और आपकी जो भी रैंकिंग है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी जब आप रेगुलरली ट्रैक करेंगे, परफॉर्मेंस मेजर करेंगे और जिन कीवर्ड्स से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है उन्हें अपनी पोस्ट वगैरह में ऐड करना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं गाइज, इसके अलावा है साइटेशन। दोस्तों मैंने अपने चैनल पर साइटेशन डाली हुई है कि साइटेशंस कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिलती तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। साइटेशन में होता क्या है गाइस कि हम गूगल को सिग्नल दे देते हैं कि भाई, मतलब रेडियस बना देते हैं मैप पे जिसके अंदर हमारे बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक नेम, नंबर एंड एड्रेस एंड कीवर्ड्स। ठीक है। सो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमारी रैंकिंग को बढ़ाने के लिए। एंड गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है जो कि मैं अभी इसमें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी वो फ़िलहाल वर्क नहीं कर रही है। वो एक ऐसी ब्लैक हैट ट्रिक है कि उसे करने के बाद विदिन 4 to 5 डेज़ ही आपकी प्रोफाइल रैंक हो जाती है जीएमबी पे। बट वो सही नहीं रहेगा बिकॉज ऐसा करने पे हो सकता है आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए। बट अगर आप प्रोफेशनल हैं तभी आप उसे यूज़ कीजिए, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको पता ही होगा। तो बट स्टिल मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। सो गाइज़ आई होप दिस वीडियो वर्क। ठीक है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी जीएमबी रैंकिंग हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी प्रोफाइल को आज ही ऑप्टिमाइज़ कीजिए। ठीक है। एंड आफ्टर 1 मंथ अगर आपकी प्रोफाइल में रैंकिंग आती है तो आप कमेंट करना ना भूलें, और थैंक यू वगैरह जो भी आप बोलना चाहें वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं गाइज़। ओके। एंड वन मोर थिंग, बहुत बेसिक चीज़ मैंने नहीं बताई है इसके अंदर गाइज़, वो मैं हमेशा कहता हूँ कि गाइज़ कंप्लीट योर प्रोफाइल। गाइज़ जीएमबी के अंदर जितने भी ऑप्शन, जितने भी फील्ड हैं जो आप फिल कर सकते हो उसे तो आपको, ये बहुत बेसिक है, ये तो आपको फिल करना ही करना है ना। तो ऐसा ना हो कि आपने कोई सेक्शन छोड़ दिया, टाइमिंग नहीं लिखी, कब ऑन ऑफ करते हैं, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। तो
ये आप जरूर करें, अपना लोगो वगैरह, आपका कवर इमेज वगैरह जरूर लगाएं अपने प्रोफाइल में, ठीक है। सो गाइज आई होप दिस वीडियो विल वर्क फॉर यू। सो अगर वीडियो गाइज आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।